Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to everyone in another lecture of financial management. And today's our topic is elements of financial administration or financial management. Viewers, today is our lecture number 9 of financial management. As you know, we are conducting the lecture series of financial management related to the inspector's inland revenue descriptive test. So today is our lecture number 9 of financial management related to the topic of elements of financial administration and management. सो जो व्यूअर्स हमारे साथ डे 1 से राइट फ्रॉम द बिगनिंग से चल रहे हैं उनको पता है कि हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस ऑफ एफपीएससीज आउटलाइन। उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर चल रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 8 लेक्चर्स जो हैं हम डिलीवर कर चुके हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। सो जो व्यूअर्स नए हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल पर वो लेक्चर्स मौजूद हैं, चैनल को विज़िट करें और वो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 8 लेक्चर्स डिलीवर हो चुके हैं उनसे गो थ्रू हो, ताकि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़, जितने भी मेन पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं उन लेक्चर्स में वो आपको समझ आ सकें और उस बेस पर आपको आज का जो लेक्चर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जो है आपको अच्छे से समझ आ सके, यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट होगी कि जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस जो हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें। सो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक and today is our lecture number 9 of financial management related to the financial management administration elements. As you know, we have already discussed financial management. Just I want to memorize again financial management, that what is financial management, and then we will move on to the elements of financial administration quickly. Financial management concerns the acquisition, financing and management of assets with some overall goal in mind. As you know that financial management is concerned with the acquisition, financing and management of assets. Financial management concern करती है acquiring, acquisition, financing और management of assets से। सो ये हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। लेक्चर नंबर 1 में हमने इसको थॉरोली डिस्कस किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। देन लेक्चर नंबर 2 में सो अगेन जो व्यूअर्स नए हैं तो विज़िट करें वो तमाम लेक्चर जो सीरीज़ हमने कंडक्ट की है लेक्चर नंबर 8 तक वो देखें ताकि उनको ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं समझ आ सकें। सो व्यूअर्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू अवर टॉपिक विच इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो एलिमेंट्स हैं इसके वो हम डिस्कस करेंगे। सो as you know that different agencies, companies manage their finance through their system, and agencies are required to have an effective financial management system as a condition of receiving funds. कंपनीज जो होती हैं, फर्म्स जो होती हैं, उनको एक इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है जिसकी बेस पर वो फाइनेंशियल जो उनके सिस्टम होता है, जो उनके फंड्स होते हैं, मॉनेटरी फंड्स होते हैं, उनको कंट्रोल करती हैं। सो आज हम लेक्चर में देखेंगे कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से जो एस्पेक्ट्स हैं जिनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नंबर 2 पे आ जाता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सोर्सेज, नंबर 3 पे इंटरनल कंट्रोल, नंबर 4 बजट कंट्रोल, नंबर 5 अलाउएबल कॉस्ट, नंबर 6 कैश मैनेजमेंट एंड नंबर 7 पे आता है कंप्लायंस। ये जो बेसिक एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से विच इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। व्यूअर्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज यू नो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट term in financial management. So accurate, current and complete disclosure of financial results of a financially assist activities must be made in accordance with the financial reporting requirements of the grant or sub grant. Peers, एलिमेंट नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने देखा कि एक्यूरेट, करंट और कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल
असिस्टेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो मस्ट बी अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होना चाहिए कि एक एक्यूरेट जो है और करंट कंटेम्प्ररी जो रिकॉर्ड है उसका फुल डिस्क्लोजर जो हम करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ताकि हमें पता चल सके कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है किसी भी फर्म की, बिज़नेस की। एक करेक्ट जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो हमें बताती हैं कि क्या हमारे पास जो है पोजीशन है हमारी फर्म की, बिज़नेस की। तो पहला एलिमेंट जो हमने देखा विच इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो के ज़रिए हम डिस्क्लोजर करते हैं करंट और एक्यूरेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो कि हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से कंसिस्ट करते हैं। नंबर सेकंड पे हमारे पास जो एलिमेंट है विच इज़ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एज़ यू नो दैट हम कोई भी ट्रांजैक्शन कंडक्ट करते हैं या किसी किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड किसी भी ट्रांजैक्शन जो एक्टिविटी हैपनिंग होती है तो उसको अपने रिकॉर्ड में लेकर आना और उसके साथ साथ उसका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी रखना ये ज़रूरी है, क्योंकि रिकॉर्ड में लेकर आना और सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ये शो करता है कि वो जो ट्रांजैक्शन हैपन हुई है वो ट्रू और फेयर मैनर में हुई है, और सोर्स जो है उसका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो है और जो इसको आप यूज़ करते हैं ऑडिट में भी। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इसको हम स्टडी करते हैं फर्दर कि इसमें हमें क्या कहता है। गारंटीज़ और सब गारंटीज़ मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स विद एडिक्वेटली आइडेंटिफाई द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड फॉर फाइनेंशियली असिस्टेड एक्टिविटीज़। दीज रिकॉर्ड्स मस्ट कंटेन इंफॉर्मेशन pertaining to grant or sub grant awards and authorizations, obligations, unobligated balances, assets, liabilities, outlays or expenditures and income. Accounting records must be supported by such source document as cancelled checks, pay bills, payrolls, time and attendance records, contract and subcontract awards documents, etc. So viewers, hope you are getting the main theme of the elements that accounting records and source of document में हमने देखा कि कोई भी जो हम ट्रांजैक्शन जो है कंडक्ट करेंगे, किसी भी सोर्स से हम जो है अपने फर्म में, अपने फाइनेंस में, अपने बिज़नेस में कोई एक्टिविटी करेंगे तो उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड में लाना मस्ट है। और अकाउंटिंग रिकॉर्ड में लाने के साथ साथ उसका जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, उसके जो वॉचर्स हैं, उसको भी रिकॉर्ड में लाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमने देखा एलिमेंट नंबर 2 विच इज़ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। In any financial management system, a variety of accounting and other records is required in order to adequately provide a picture of financial condition and results of operations of the organizations। यानी कि किसी भी financial management system में जो accounting और उसके जो रिकॉर्ड है विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनका सोर्स रखना, ताकि हमें उनसे फाइनेंशियल ओवरव्यू अपने फर्म का समझ आ सके। As you know that all these financial statements shows the financial position of the business or firm, like balance sheet, income statement, final accounts, ये सारी चीज़ें हमें जो हैं financial position of the business बताती हैं। Let's move to the third point, third element of the financial administration, which is internal control. Viewers, effective control and accountability must be maintained for all grant and sub-grant cash, real and personal property, and other assets. Grantees and sub-grantees must be adequately safeguard all such property and must assure that it is used solely for authorized purposes. Internal control, which is very much important for effective use of sources, तो इफेक्टिव कंट्रोल जो है इसको इंटरनल कंट्रोल में देखा जाता है कि अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी मेंटेन फॉर ऑल ग्रांट ऑफ सोर्सेज। जो भी हम सोर्सेज यूज़ करते हैं बिज़नेस के लिए, उनका जो है इफेक्टिव कंट्रोल, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी इंटीग्रिटी को मस्ट इंश्योर किया जाए। रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी एंड अदर एसेट्स, जितने भी प्रॉपर्टी होती है, जितने भी एसेट्स होते हैं, उनका इंटरनल कंट्रोल, दैट थिंग्स आर डन एज इट शुड बी होनी चाहिए। और इंटरनल कंट्रोल जो कि एलिमेंट नंबर 3 है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, ये हमें ये बताता है कि अकाउंटेबिलिटी और इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो
कैश, रियल एसेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी और अदर एसेट्स का मस्ट इंश्योर. मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. एन एंटाइटीज इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स established to provide reasonable assurance that specific entity objectives will be achieved. So मैनेजमेंट को ये मस्ट इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी उसके जो हैं इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड सिस्टम्स हैं उनको इंश्योर किया जाए ताकि एक इफ़ेक्टिव जो है कंट्रोल एक फर्म का उसको मेक इंश्योर किया जाए. सो व्यूअर्स, ये था इंटरनल कंट्रोल. और इंटरनल कंट्रोल के साथ साथ हमने देखना भी है कि जो मैनेजमेंट को जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है उसको भी जो है मेक इंश्योर करे. उसके साथ साथ अकाउंटिंग सिस्टम को भी कंट्रोल किया जाए और कंट्रोल प्रोसीजर को भी किया जाए. इन्वायरमेंट कंट्रोल में यह आता है कि मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग साइकिल एंड एंटाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द मेथड्स ऑफ असाइनिंग अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन कंट्रीब्यूट टू वेदर और नॉट एजेंसी हैज़ एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. यानी कि इंटरनल कंट्रोल में जितने भी उसकी मैनेजमेंट में अथॉरिटीज़ जो हैं वो देनी है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब को मेक इंश्योर किया जाए और इन्वायरमेंट को इस तरह प्रोटेक्ट किया जाए टू कंबाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एनवायरनमेंट. सेकेंड, अकाउंटिंग सिस्टम में द अकाउंटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेथड्स एंड रिकॉर्ड्स एस्टैब्लिश्ड टू आइडेंटिफाई, असेंबल, एनालाइज, क्लासीफाई, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट इन एंटाइटीज ट्रांजैक्शन एंड टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी फॉर द रिलेटेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को इसको भी मेक इंश्योर किया जाए जो कि इंटरनल कंट्रोल में ही आता है कि अकाउंटिंग सिस्टम को जो है उसमें जब चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं तो इसका भी इंटरनल कंट्रोल जो है इंश्योर करना चाहिए. और लास्ट में जो हमारे पास पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल में, दैट इज़ कंट्रोल प्रोसीजर. कंट्रोल प्रोसीजर्स आर दोज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन एडिशन टू कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम दैट मैनेजमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस दैट स्पेसिफाई एंटाइटीज ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड. कंट्रोल प्रोसीजर्स में जो होता है कि जो फर्म्स की जो एक सिस्टम मैनेजमेंट होता है जो इस्टेब्लिश किए होते हैं डिफरेंट पॉइंट्स को मेक इंश्योर करे कि कंट्रोल प्रोसीजर के ज़रिए दे मस्ट बी अचीव्ड. सो नंबर 4 पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट इज़ बजट कंट्रोल. बजट एज यू नो इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनी फाइनेंशियल फर्म. सो जो नंबर 4 है उसको हम डिस्कस करते हैं पॉइंट को, दैट इज़ बजट कंट्रोल. एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स और आउटलेज मस्ट बी कंपेयर्ड विद द बजटेड अमाउंट्स फॉर ईच ग्रांट और सब ग्रांट. Financial information must be related to the performance or productivity data, including the development of unit cost information whenever appropriate or specifically required in the grant or sub-grant agreement. सो बजट कंट्रोल में हमने देखना है कि जो एक्सपेक्टेड हमने अकाउंट्स को जो बजट किया होता है और जो एक्चुअल हमारे पास जो है इनकम आ रही होती है उसको कंपैरिजन करना है, उनको देखना है चीज़ों को कि उनका इफेक्टिव कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा. द कंट्रैक्ट बिटवीन द ग्रांटर एजेंसी और द प्रोवाइडर एस्टेब्लिशमेंट अ बजट फॉर द ग्रांट. यानी कि जितना भी हमारे पास ग्रांट होता है और जो हमारी एजेंसी होती है उसकी जो डीलिंग्स होती है उसको मेक इंश्योर किया जाता है बजट कंट्रोल में. The budget sets amounts and sources of revenue on one hand and amounts and purposes of expenditures on the other hand. The accounts in summary and detail should record both the planned revenues and the expenditures that actual transactions during the accounting cycle. यानी कि एक हमारे पास जो प्लानिंग होती है बजट में एक्सपेक्टेड जो इन रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके साथ साथ हमारा जो एक्चुअल जो रेवेन्यू होता है, एक्चुअल जो इनकम और एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको कंपैरिजन करना, उनको इफेक्टिवली कंट्रोल करना हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 4 बजट कंट्रोल में. नंबर 5th एलिमेंट है हमारे पास अलाउएबल कास्ट. एप्लीकेबल कास्ट प्रिंसिपल्स, एजेंसी प्रोग्राम रेगुलेशंस एंड टर्म्स ऑफ ग्रांट एंड सब ग्रांट एग्रीमेंट्स शैल बी फॉलोड इन डिटरमाइनिंग द रीजनेबल अलाउएबिलिटी एंड एलोकेबिलिटी ऑफ कास्ट. यानी कि अलाउएबल कास्ट आपने रीजनेबल यहाँ पर कास्ट की करनी है. कोई भी एजेंसी प्रोग्राम है, रेगुलेशंस हैं, टर्म एंड ग्रांट ऑफ सब ग्रांट्स एग्रीमेंट्स हैं, शैल बी फॉलोड इन डिटरमाइन द रीजनेबल अलाउबिलिटी. किसी भी चीज़ को आपने एक रीजनेबली उसका पहले
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए से उसमें कॉस्ट की एलोकेशन करनी है। नंबर 6 हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट इज़ कैश मैनेजमेंट। द कैश मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग a set of policies and procedures with the dual purpose of ensuring that funds are available to cover payments made for program purposes, while also ensuring that neither state nor federal funds have been drawn unreasonably in advance or when they are needed to pay for program expenses। कैश मैनेजमेंट में हमने पॉइंट नंबर 6 एलिमेंट नंबर 6 हमें बताता है कि कैश मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग सेट ऑफ पॉलिसीज़। कैश मैनेजमेंट में हमने एक सेट ऑफ पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को हम सेट करते हैं ड्यूअल पर्पस फॉर इंश्योरिंग द फंड्स। जो हमारे पास अवेलेबल फंड्स होते हैं उनको हम कवर करते हैं, और जो हमने पेमेंट्स करनी होती हैं उसके प्रोग्राम पर्पसेस के ज़रिए एक थ्रू प्रॉपर चैनल हम सिस्टम बनाते हैं ताकि उसमें कैश मैनेजमेंट को एक प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जा सके। टू प्रोवाइड एडिक्वल इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल्स और कैश रिसीट्स फॉर टाइम टू टाइम और कैश डिपॉजिट्स, ताकि हमारे पास एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो जिसमें टाइम टू टाइम हम एडिक्वेट जो कैश रिसीट्स हैं और कैश पेमेंट्स हैं उनको देख सकें। एस्टैब्लिश सेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर इंश्योरिंग दैट डिस्बर्समेंट्स एंड मेड्स ओनली फॉर अप्रूव्ड पर्पसेस। कोई भी हमने कैश डिस्बर्समेंट्स करनी है तो कैश मैनेजमेंट में उसको अप्रूव्ड जो पर्पस होगा उसके लिए कैश की डिस्बर्समेंट होगी। उसके साथ साथ टू मेंटेन एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर कैश रिसीट्स एंड डिस्बर्समेंट्स, एक एडिक्वेट रिकॉर्ड हमने करना है। जैसा कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम कंडक्ट करेंगे, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करेंगे, उसको रिकॉर्ड में लेकर आएंगे, उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड और उसका वॉचिंग रिकॉर्ड हम करेंगे। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और रिसीट्स हमने इस कैश मैनेजमेंट में मेक इंश्योर करना है। टू मेक यूज़ ऑफ प्रूवन टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग कैश मैनेजमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ करना है ताकि कैश मैनेजमेंट को हम अच्छे तरीके से इंश्योर कर सकें। कंप्लाइंस विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड टुडेज़ लास्ट एलिमेंट ऑफ today's chapter, elements of financial administration। compliance agencies or companies organizations must comply with federal and the state laws and regulations, local ordinances and other legal requirements। compliance में हमने कोई भी एजेंसीज फर्म ऑर्गेनाइजेशन विद फेडरल और स्टेट लॉज रेगुलेशंस, लोकल जो ऑर्डिनेंस होते हैं मस्ट उनको कंप्लाई करना है, उनको अबाइड करना है, जिसको हमने कंप्लाइंस में डिस्कस करना होता है, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 7 था। सो व्यूअर्स, ये थे हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किए 7 एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। थारोली हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, स्टार्ट किया। मैं एक दफ़ा फिर से आपको समराइज़ कर दूं। पहला जो हमारे पास पॉइंट था दैट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड वन इज़ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, थर्ड वन इज़ इंटरनल कंट्रोल, नंबर 4 इज़ बजट कंट्रोल, नंबर 5 इज़ अलाउएबल कास्ट, नंबर 6 इज़ कैश मैनेजमेंट एंड नंबर 7 इज़ कंप्लाइंस। ये 7 के 7 जो एलिमेंट्स थे ये आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए। थारोली हमने इसको स्टडी किया, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन चीज़ों को मेक इंश्योर करना है, कौन कौन से एलिमेंट्स को हमने देखना है, ये हमने इंश्योर किया आज के इस लेक्चर में। होप व्यूअर्स यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इसके साथ एंड में एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले तमाम लेक्चर्स जो हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें। इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आउटलाइन के थ्रू होगा, हम क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक सीरीज़ को हम लेकर चल रहे हैं, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 था उसी सीरीज़ के ऊपर। इसके साथ हम इंशाल्लाह वेरी सून स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर कंडक्ट करना। दैन फिर हम जाएंगे फिजिकल पॉलिसी एंड फिर फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी लेक्चर सीरीज़ जो है ये चलेगी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के से रिलेटेड। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। एक नई वीडियो तो आने तक के लिए, एक नए लेक्चर के आने तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमान अल्लाह।